बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जय हिंद दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इन्वायरमेंटल के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। डॉल्फिन हमारा भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन क्या है? भारत का जलीय जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल ABS से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्त ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर को। नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये किस देश में है? क्रमशः किस देश में है? तो ये हमें मिलाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पर है? मैक्सिको में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, शोले गैस, दूसरा कोयला तल मीथेन, तीसरा तख्त बलुआ पत्थर, चौथा मीथेन हाइड्रेट। ये 6 क्वेश्चन नहीं है, इनमें बताना इनमें से कौन प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। तो फ्रेंड ये चारों ही क्या हैं? ये चारों ही क्या हैं? प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं CITES का क्या होता है। द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, CITES पर्यावरण वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ये संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, गृहा मानक किससे संबंधित है? तो पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं गृहा का। गृहा का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट। इसका ऑप्शन होगा 9 का बी, पर्यावरण मानक से संबंधित है गृहा का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर ए, केरल में परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड आपको पता है रेफ्रिजरेटर और AC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जित करेगा? तो फ्रेंड केरोसिन जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। अगला प्रश्न है, ओजोन डे मनाने के लिए घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई थी और ये हर साल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर ए,
युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। नेक्स्ट है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी के रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट को दिया था। नेक्स्ट है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। चेंचू जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कहा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? चेंचू। नेक्स्ट है, विली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? नंबर बी, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? तो फ्रेंड ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? तो फ्रेंड ये घट जाती है ऊर्जा। हमेशा प्राइमरी मतलब किसी उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाने में हमेशा 10% ही दूसरे उपभोक्ता में ट्रांसफ़र होता है। इसे बोलते हैं 10% का नियम, जिसे दिया था लिंडमैन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइजोबियम और एजोबैक्टर और सहजीवी संबंध, ये सभी क्या हैं? जैविक उर्वरक हैं। नेक्स्ट है, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यह एक किफ़ायती, ये जो होती है खेती क्या होती है? किफ़ायती होती है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरा में कौन सा तत्व होता है? तो फ्रेंड ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर होता है। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कार्बन और कॉपर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड ये थे ऑप्शन नंबर बी, रशेल कार्सन। इन्होंने पेस्टिसाइड के इफ़ेक्ट को दर्शाया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव दर्शाता है? तो फ्रेंड ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? तो फ्रेंड ये होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, कार्बन लेवी क्या है? तो फ्रेंड कार्बन लेवी है कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कार्बन लेवी क्या है? कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? कार्बन लेवी। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो फ्रेंड ये आता है ऑप्शन नंबर बी, 5% क्षेत्र भारत का सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।